भाई ये हुआ क्या और किस तरीके से हुआ? एक ओवर काम तमाम, गलती किसकी और बल्लेबाज ने क्या कुछ किया, कप्तानी से कहां पर चूक हुई, इन्हीं पर हम करेंगे बात। सही समझ रहे हैं आप, अभिषेक शर्मा का वो ओवर, उसी ने हैदराबाद का काम कर दिया तमाम। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं अमोल मुजुमदार। स्वागत अमोल आपका। शुक्रिया अमोल, सबसे पहले तो वही जानना चाहेंगे, जो एक ओवर और उसमें 5 छक्के, ये दूसरी बार हमने देखा। इससे पहले यश दयाल ने भी 5 छक्के खाए थे, लेकिन चलिए वो कंडीशन अलग थी अमोल। यहाँ 16वां ओवर, मार्कस स्टोइनिस वहां पर खेल रहे हैं, आप एक स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर को लाते हैं। क्या वो मैचअप के चक्कर में ये हुआ? देखिए, हमेशा मेरा ये मानना है कि T20 क्रिकेट में, खास करके IPL में, एक ओवर मैच का रुख बदल देती है। वो ओवर या तो 18-20 रन का ओवर होता है, ये तो 31 रन का ओवर था भाई। तो पूरा नक्शा ही बदल दिया इस मैच का। मैचअप, जी हाँ, एक हद तक ठीक है, पर हर बार वो मैचअप के चक्कर में आप अगर मैच गवा दोगे तो क्या फायदा हो मैचअप का। चलिए मान लिया मैचअप भी, आप जैसे मैचअप माने, जब मैं कह रहा हूँ मार्कस स्टोइनिस के विरुद्ध लेफ्ट आर्म स्पिनर थोड़े से कारगर साबित होते हैं, वो पसंद नहीं करते खेलना। पर 16वीं ओवर आपके पास नटराजन है, आपके पास फरूकी है, आपके पास एक ओवर मार्कंडे का बचा था। आपको कराना ही है स्पिनर से तो कराओ मार्कंडे से, रेगुलर बॉलर है। मैं वही बोलना चाह रहा था अमोल की, अगर आप मैचअप ही देख रहे हैं तो आप अनुभवी गेंदबाज को ले आइए। मयंक मार्कंडे, वो भी गेंद उनकी बाहर निकलती है, लेग स्पिनर है, वो वेरिएशन अच्छा है। आपने क्या किया उसके वजह से? मार्कंडे से भी आपने पूरा ओवर नहीं करा पाया, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा गया। अभिषेक शर्मा ने भी 3 ओवर डाला, तो उस जगह पर ये चूक के पूरी सीधी सीधी मिसकैलकुलेशन या भरोसा नहीं? देखिए, ये तो इंस्टिंक्टिवली लिया गया हुआ डिसीजन है। उसके पहले आप भूलना नहीं, उस ठीक वो ओवर के पहले स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ था। उसमें तो 2.5 मिनट का समय रहता है आपके पास बातचीत करने का। वहाँ पे ब्रायन लारा भी आए होंगे, एडन मार्करम, जो टीम मैनेजमेंट है, जो कोर ग्रुप है, सीनियर प्लेयर का ग्रुप है, उन्होंने भी तो डिस्कस किया होगा। तो ये ग्राउंड पर लिया गया डिसीजन है, वो महंगा साबित हुआ आज सनराइजर्स हैदराबाद, और इतना महंगा कि वो अब टाटा IPL 2023 को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। बिल्कुल, पहले तो 2 छक्के स्टोइनिस ने लगाया, चलिए वहां पर आपने वापसी की और आकर फिर उनकी विकेट ली। लेकिन निकोलस पूरन, इस बल्लेबाज के बारे में, मतलब जो कहते हैं ना कि फिनिशर की जब बात होती है तो शायद मौजूदा दौर में सबसे ऊपर नाम रहेगा। क्लास है, ये बंदे के पास क्लास है, फ्री स्पिरिटेड क्रिकेटर है। 44 रन बनाए, कितने गेंदों में? 13। 3 चौके, 4 छक्के, 338 का स्ट्राइक रेट। ये निकोलस पूरन अलग रोल में दिखाई दे रहे हैं, अलग तरीके से खेल रहे हैं। इस बार एक नए फ्रेंचाइजी में गए, भूलना नहीं सनराइजर्स हैदराबाद के पास ही थे। ये ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन्होंने काफ़ी रकम में खरीदा है, और मानना पड़ेगा कि गौतम गंभीर के कैलकुलेशंस को भी ऑक्शन टेबल पर उन्होंने निकोलस पूरन के लिए गए। और ये क्यों गए, इससे साबित होता है कि क्विंटन डिकॉक इनके पास है, जो विकेट कीपर बैट्समैन है, ओवरसीज है वो भी। तो उनको पता था कि निकोलस पूरन की इस टीम में जगह बनती है नंबर 6 या 7 पर मैच फिनिश करने के लिए। बतौर मैच फिनिशर एक बेहतरीन रोल निभा रहे निकोलस पूरन। क्या ये थोड़ा सा जवाब दिया अपने पुराने मैनेजमेंट को, सनराइजर्स हैदराबाद को, कि भाई आपने रिलीज किया? हो सकता है कभी कभी। देखिए, आप अगर ऑक्शन में चले जाओ, मेगा ऑक्शन में चले जाओ, तो कोई अनबन होती नहीं है पिछले फ्रेंचाइजी में। अगर हुई है तो फिर वो एक ऊर्जा रहती है, वो एक थोड़ा सा खुन्नस रहता है कि आपने मुझे छोड़ा, देखिए मैं क्या करता हूँ। और आपकी वो गलती है, ये साबित करने के लिए भी कभी कभी क्रिकेटर खेलते रहते हैं। और मेरा ये मानना है निकोलस पूरन को वो थोड़ा कहीं ना कहीं वो चटका लगा रहेगा। हाँ बिल्कुल। चलिए एक खिलाड़ी की बात करते हैं, हालांकि युवा तो हम नहीं कहेंगे, 29 वर्षीय हैं, काफी दिनों से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रेरक मंकड़। जिस अंदाज में उन्होंने आज शुरुआत की अमोल, कुछ देर ऐसा लगा कि शायद कहीं अब ये ना हो जाए कि भाई ये धीमी पारी है, इसकी वजह से हैदराबाद को भारी पड़ जाएगा, जो शुरुआती 20-25 गेंद थी। लेकिन उसके बाद इस खिलाड़ी ने टेम्पो चेंज किया और क्या शानदार साथ निभाया, पहले स्टोइनिस फिर पूरन। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर जो मैं मैच देख रहा था और मैं कवर भी कर रहा था मैच,
मेरे भी जहन में यही आया कि प्रेरक मंकड़ 3 नंबर पर क्या सही है? ये फैसला शायद लखनऊ सुपर जायंट्स को बाद में आके चुभ सकता है। ये मैं बिल्कुल आपके शो में कहूँगा, पर गलत साबित किया मुझे कि क्योंकि सौराष्ट्र के लिए भी 3 नंबर बैटिंग नहीं करते हैं। ये सौराष्ट्र के लिए भी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी 7 नंबर 8 नंबर पर आके बैटिंग करते हैं, पर अक्सर अच्छी बैटिंग करते हैं, टेम्परामेंट अच्छा है इनका। मैंने देखा है इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हुए, पर 3 नंबर पे नहीं। इस बड़े मंच पर आकर 3 नंबर पर बैटिंग करना और ये दिग्गजों के साथ बैटिंग करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। और मानना ये भी पड़ेगा कि दीपक हुडा को इन्होंने बाहर बिठाया, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। लीजिए प्रेरक मंकड़ आपको मिल गए। बिल्कुल अमोल, जैसा आप कह रहे हैं ना, मेरे जहन में भी वैसा ही चल रहा था। जो हाँ या ना सेगमेंट होता है, हम लोग बात करते हैं, उसमें शायद मैंने ये सवाल लिख भी दिया था, पर उसके बाद उसको हटाया और उसकी जगह क्या लिखा है वो इसके बाद जब हम लोग हाँ ना करेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे चलें और अब आइए अब हैदराबाद की तरफ, उनके बल्लेबाजी की तरफ, वहां पर भी अभी भी ऐसा लगता है कि आप सेट नहीं है। अब तो खैर सीजन के इस एंड पर आ गए हैं कि शायद आपका भी अब दी एंड की तरफ आप बढ़ रहे हैं, लेकिन ऊपर नीचे आज एक बार फिर हमने देखा कि मयंक अग्रवाल 11 का हिस्सा नहीं थे, अनमोलप्रीत सिंह वहां पर नजर आए, अभिषेक शर्मा तो चलिए खेल रहे हैं, लेकिन ऊपर नीचे वाली चीज की वजह से क्या ये भारी पड़ा है पूरे सीजन में? देखिए ये कितने हैं, 4 3 7 बैटर्स है यहाँ पर। पहले 4 ना, निचले 3 बैट्समैन है ना, ये उनको काम करके दे रहे हैं। हेनरिक क्लासन, ग्लेन फिलिप्स, हालांकि पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद पड़ी आज उनको, पर अब्दुल समद, हेनरिक क्लासन और ग्लेन फिलिप्स उनको काम करके दे रहे हैं। जो टॉप 4 है ना, वहां पर थोड़ी सी लड़खड़ाहट है। अनमोलप्रीत सिंह ने किए 36, पर राहुल त्रिपाठी से मैं थोड़ा सा नाराज हूं इस आईपीएल में। वो अपने रंग में दिखाई नहीं दे रहे, और एडन मार्करम को स्टार्ट्स मिल रहे, उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। अच्छे प्लेयर हैं, बढ़िया प्लेयर हैं, उनसे काफ़ी उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी खेलते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, पर वो उस नाम पर खरे नहीं उतर रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से आप कह रहे हैं अमोल। राहुल त्रिपाठी की बात ये हो रही थी कि भाई स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, इनके पास स्वीप में भी 2-3 तरीके के स्वीप शॉट हैं, एक फाइन लेग की तरफ भी और स्क्वायर लेग की तरफ, और मिड विकेट के क्षेत्र में भी वो स्वीप खेल सकते हैं। पर इस सीजन क्या वो स्पिनर को पढ़ नहीं पाए, क्या कदम आगे नहीं बढ़ा पाए, या क्रीज में ज्यादा दिख रहे हैं? कहां पर कमी लगी आपको? मेरे हिसाब से थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं राहुल त्रिपाठी। हालांकि वो वक्त लेते हैं, वो ऐसे प्लेयर है, मैंने देखा है, अक्सर देखा है, राजस्थान रॉयल्स में भी उनके साथ काफ़ी वक्त गुजार चुका हूँ, और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनको काफ़ी बार देखा हूँ कि वो थोड़ा सा वक्त लेते हैं क्रीज में। वैसे वाले प्लेयर हैं कि जो वक्त लेकर फिर बाद में वो अपने शॉट लगा सकते हैं, और बड़े शॉट लगा सकते हैं। ये वक्त लेना चाहिए हर बार। अगर आप 15-20 रन पर आउट हो रहे हैं तो एक सोच होनी चाहिए कि भाई मैं किस तरीके से आउट हो रहा हूँ, और अगर एक तरीके से आउट हो रहा हूँ उसमें पैटर्न है, डिसमिसल में अगर पैटर्न है तो उसको पढ़कर फिर उस पर काम करके वापस उतरना चाहिए। काम तो करेंगे, लेकिन क्या ये देर हो गई है? चलिए एक अंक तालिका देख लेते हैं, पॉइंट्स टेबल, और फिर उस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए अमोल। क्योंकि अगर अंक तालिका में आप देखेंगे तो अब लखनऊ टॉप 4 में तो आ गई है 13 अंक के साथ, लेकिन हैदराबाद 10 मैच 8 अंक, बल्कि आज तो शायद उनका 11वां मैच भी हो गया, 11 मैच 8 अंक। ये मामला इनका लगभग खत्म है। हैदराबाद और दिल्ली, मैथमेटिकली दिल्ली अभी भी जा सकती है, पर वैसे देखा जाए तो चलिए 3 अगर मैच जीते दिल्ली और हैदराबाद, फिर भी वो 14 पॉइंट्स पर आएंगे। 14 पॉइंट्स उनको कहीं लेके नहीं जाएंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स को मैं कहूँगा वो भाग्यशाली है कि वो 13 पॉइंट पर है, होने चाहिए थे 12 पर। वो एक पॉइंट बारिश की वजह से उनको मिल गया। उनको देखना ये पड़ेगा कि कितना असरदार ठहरता है वो 1 पॉइंट माने 1 मैच, तो वही हाल है। पर आज अच्छा लगा उनको, उन्होंने बेहतरीन तरीके से फिनिश किया मैच। बिल्कुल, और उस बारिश की वजह से, एक पॉइंट की वजह से वो जो ट्रैफिक जाम है और ज्यादा बढ़ गया। बारिश होती है तो ऐसे भी ट्रैफिक लग जाती है, ये अमूमन देखा गया है, और कुछ ऐसा ही यहां भी देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमोल बात करने के लिए, और आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी।